लेकिन आज चर्च को पूछो टाइम पे, 1 घंटा जो पहले वर्शिप होती है उनको लगता है ये फालतू वाला टाइम है। हम बीच में जाएंगे मेन टाइम में। उन्हें ये मालूम नहीं कि यीशु मसीह ने कहा था जब प्रार्थना शुरू कर दो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए। कि जब तुम प्रार्थना की शुरुआत करो, मीटिंग की शुरुआत करो तो वर्शिप से होनी चाहिए। पॉल और सिलास लिखा वर्शिप कर रहे थे और बंधन टूट गए। लेकिन आज चर्च बोलती है कि नहीं। और अगर आप अलर्ट हो, अगर आपको मालूम हो कि ये हथियार है, वर्शिप करना शैतान के खिलाफ एक हथियार है, बीमारी के खिलाफ एक हथियार है, दुष्ट आत्मा के खिलाफ एक हथियार, ये हथियार है, असली वाला हथियार है। लगता है ये शैतान को, पर लोगों को मालूम नहीं। जब आप वर्शिप करते हो कुछ हिलता है शैतान के किंगडम में। और अगर आप रियल विश्वासी हो, अगर आप अलर्ट विश्वासी हो और आप इग्नोरेंट नहीं हो कि आपको वर्शिप का महत्व नहीं पता, तो फिर आप चर्च में लेट आओगे। लेकिन अगर आपको मालूम है वर्शिप करने का इंपॉर्टेंस क्या है, आप मॉर्निंग यहां पे होंगे वर्शिप से 15 मिनट पहले, जैसे इस हॉल में होता है। आमीन। आप वर्शिप कैसे मिस कर सकते हो? उसमें लिखा मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते जो है वो पहनो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर एक विश्वासी वर्शिप करे और साथ में सुसमाचार देना ना छोड़े, शैतान कहीं टिक नहीं पाएगा आपके आगे। आप जानते सुसमाचार देना ये एक हथियार है, लेकिन कितने विश्वासी हैं जो इस हथियार को यूज करते हैं? भाई शैतान आपकी विल पावर से नहीं जाएगा। वो ढीठ आदमी, वो आपके रोने से नहीं जाएगा। आपकी इच्छा है कि उससे मुक्त होना, वो नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को हथियार दिए। अगर कलीसिया हथियार यूज नहीं करेगी तो ये कलीसिया की गलती होगी। बॉर्डर पे आर्मी के चाहने से कुछ हो जाता है या उसको हथियार रखने पड़ते हैं? हाँ, हथियार रखने पड़ते हैं कि नहीं? सैटेलाइट लगाने पड़ते हैं कि नहीं? कि चाहने से हो जाएगा? आत्मिक तरीके से भी चाहने से कुछ नहीं होता। कलीसिया को मालूम होना चाहिए कि मेरे हथियार क्या हैं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम है वर्शिप एक हथियार है? क्या आपको मालूम है सुसमाचार देना एक हथियार है? हम टेस्टिमनी सुनते हैं कई बार कि मेरी प्रेगनेंसी से पहले मैंने सुसमाचार दिया, और फिर भी हमारे इस दिमाग को समझ नहीं आता। आपका हिसाब यह है कि पेड़ पहले कट जाए, कुल्हाड़ी में बाद में चलाऊंगा। चलाऊंगा जरूर जी कुल्हाड़ी, पर पेड़ पहले कट जाए। आपको यह मालूम होना चाहिए आपके चाहने से आप फ्री नहीं होंगे। आपको हथियार यूज करने पड़ेंगे जो प्रभु ने हमें आत्मिक दिए। शैतान के खिलाफ आप बम यूज नहीं कर सकते हो, तलवार यूज नहीं। आत्मिक हथियार, आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए आप यूज करते हो, और हमारी लड़ाई आत्मिक है। आमीन। आप तैयार हो? अगर आप उस हथियारों को यूज करोगे, इसका मतलब आप वर्शिप करोगे। जाते वक्त आप वर्शिप करोगे, आते वक्त वर्शिप करोगे, यहां बैठ के वर्शिप करोगे, एंड वर्शिप से करोगे। हाँ या ना? अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल बनाओगे वर्शिप का। गाड़ी में बैठोगे तो थैंक यू जीसस, गाड़ी से निकलोगे तो थैंक यू जीसस, कमरे में एंटर करोगे तो थैंक यू जीसस। आमीन। और ये दिल में करना है, यानी वाइफ, हस्बैंड के वाइफ को खाना देना, बोला थैंक यू जीसस, तो एक थैंक यू जीसस इधर से भी आए, तो वो वाला नहीं, मूर्ख नहीं बनना है। आमीन। और सुसमाचार देना, ये मेरी लाइफ का पैटर्न रहा है। जब मैंने कुछ नहीं देखा था, पहली प्रार्थना हुई थी मुझ पे, और मुझे महसूस हो गया था कि कुछ परमेश्वर है। अभी हुआ कुछ नहीं था, लेकिन महसूस हो गया था। तब से सुसमाचार दे रहा हूं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को। कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया इस महीने? हाँ, इसका मतलब आप लड़ाई में तो हो, पर आपने हथियार कभी यूज नहीं किए। तो ये सोच लो, लड़ने
अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो जीतने के चांसेस आपके कितने % हैं अगर आपने सुसमाचार का हथियार इस्तेमाल नहीं किया तो? कितने लोग हैं, मैंने कहा, जिनको आपने सुसमाचार दिया इस महीने, आपने जाके बताया उनको यीशु मसीह के बारे में, और अपनी गवाही बनने से पहले, गवाही बनने के बाद, किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपको हथियार यूज करने हैं। गवाही बन गई तो भी करना है ताकि अगली गवाही आपको मिल सके, नहीं बनी तो भी करना है ताकि वो मिल सके, ताकि शैतान शर्मिंदा हो। और परमेश्वर ये कहे कि अगर ये गवाही लेने से पहले इतनी टेस्टिमनी दे सकता है और मेरा सुसमाचार प्रचार कर सकता है, तो इसको मैं बेस्ट दूंगा। आप तैयार हैं? सुसमाचार देंगे। आप परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया पकड़े रहेंगे। आप परमेश्वर के नाम में जो अशुद्धता से बच निकले हो, पाप से बच निकले हो, आप दोबारा उसमें नहीं फंसेंगे। आप तैयार हो? अगर फंस चुके हो तो आज लास्ट डेट है, आपके निकलने की तारीख आज है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप वर्शिप करोगे, शैतान शर्मिंदा होगा। आप सुसमाचार देने के लिए जाओगे, आप हथियार इस्तेमाल करोगे, वो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो जाएगा, और आपको मालूम होगा कि अच्छा यहां शैतान छुपा था मेरी फैमिली में, यहां छुपा था सेहत के पीछे, और अब वो चला गया। ऐसा मैं 2 हफ्तों से देख रहा हूं बहनों को सुसमाचार देते हुए। मैं आपको देख रहा हूं फसलें काटते, बहनों को खासकर। ये आप, परमेश्वर आप पे जिम्मेवारी दे रहे हैं आप लोगों को। भाई निराश मत हो, मांगो खुदा से, वो आपको देगा। हाँ, हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, अगर आप यूज करोगे, सुसमाचार आप दोगे, यीशु मसीह के बारे में बताओगे, रूहें बचाओगे, यह हथियार होगा शैतान के खिलाफ। आमीन। लिखा, अगर फिर से तुमने